बच्चे लेने की बात आती है, सबसे बड़ी अच्छे सीमन का प्रयोग करो। ये नहीं डुप्लीकेसी बहुत हो रही है। अच्छे सीमन देखो बच्चे किसके लाइन पे आ रहे हैं, अच्छे सीमन का प्रयोग करोगे, अच्छी ब्लड लाइन की भैंसी उतरेंगी, अच्छा जो पशुपालन का बढ़िया होगा। तो ये प्रोडक्ट एक बार यूज़ करके देखो भाई साहब। तो यही बात। धन्यवाद। वही बसराज है जी, बहुत तो अच्छे डॉक्टर हैं जी, और मेडिकल स्टोर भी है भाई का। पशुपालन की बहुत बढ़िया हेल्प कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल है। रोहित भाई मोहम्मद सिंह जी के लड़के हैं और मेरे हिसाब से काफ़ी समय से पशुपालन में इन्होंने सहयोग किया। भाई ने अच्छी भैंसें भी, अच्छे बुल भी, सारी चीज़ें करके दिखाई हैं पशुपालकों को। तो आज भाई यहाँ पे पहुँचे हैं और मैं तो ये कहूँगा वेटनरी लाइन में हमारा तो सहयोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। बाकी रोहित भाई के विचार लो। सभी जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं सभी को राम राम भाई। देखो मंजीत भाई बहुत बढ़िया पहल करी है, ठीक है, पहले भी साथ थे अभी भी साथ हैं। यही उम्मीद करते हैं कि हर एक पशुपालक एक बार इनको यूज करके देखे, जैसा भी रिजल्ट आओ, चाहे अच्छा हो चाहे माड़ा हो, उसको बताना जरूर भाई, ताकि थोड़ा बहुत भाई चेंजमेंट करवा सके। और उम्मीद यही है, पहले भी जैसे कई जगह यूज कराया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट हमने फील्ड में देखने में मिलेगा। धन्यवाद। देखो ताऊ जी भी यूज करेंगे जब तक लगा देगा। आनंद ने देर पाओगे नाम थोड़ा छोटू का क्या नाम है। आप सभी को बताना चाहूँगा जी, भाई उम्र में बेशक छोटा है पर पशुपालन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई। सबसे एक्टिव आदमी है आज, क्या कम उम्र का सबसे छोटे पशुपालक के कारण आज इसको सम्मानित कर रहे हैं। भैंस खरीदने में 5 मिनट लगाओ है, उम्र भी छोटी है। तो प्रदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, पहुंचा भाई यहाँ पे। गलू आओ राना वो करमबीर वाली बात है नु बोलो देश मांड आयो सब क्या को भेद आ गयो पर मैं शाला भेद नहीं आयो एक आधा रहेगा तो रूसी होता होगा अपना आदमी है। मैं बता दूं इस लाइन में नाराजी होता होगी और राज्यकरण में वोटे लग जाए भाई। आज बहुत साहब राम राम जी, ताऊ राम सिंह जी सभी आए हुए, सभी अपने पशुपालकों को मेरी तरफ से राम राम। ले भाई चलू भाई सारा भाई जानी ही महेंद्रगढ़ में अपनी भैंस ब्रीड चैंपियन बनी थी, भाई की मिल्क ब्यूटी में चैंपियन बनी थी, ठीक है। जूही थी है भाई कुलवंत नाम है, वैसे मेरा हिसाब से राकेश का नाम थी, सब भाई जाने हैं राकेश गाँव हैं। तो भाई स्पेशल आया है, ये है पशुपालक का पशुपालक के प्रति प्रेम, पशु के प्रति प्रेम, क्योंकि कोई नहीं आता जिसकी भैंस बराबर में हार जार जीत जाना है तो मान ले जोटा के सब हो जाए, फिर भी आया है तो भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद। शांत बहुत बढ़िया काम वो कामयाब और छोटा डाल देखो ना वो तो बस खड्डा में जो जागो भगवान के वार्ड बिना काट सकोगे दूसरा देख के नाराज हो वो कामयाब। राजेश भाई जी थाना से सोनीपत जिला है, भाई बहुत दूर से आया है और भाई बहुत अच्छा पशुपालक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राकेश आजा भाई, अरे आजा। वो लोग कहेंगे झूठी नूला किसी के भैंस दूध बेचनी आ की तो जमीन पे करने लाग रही, दूध खरीदनी है, जमीन खरीदता मेरे यार, तू दूध का व्यापारी तू खेलने क्यों कर रहेगा? 20 भैंस बंद है। एचएलडीबी में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करवा रखी है जी। मैं तो वहाँ भाई का ने डेयरी है और अपन थोड़ा दिन पहले वीडियो बनाई थी, लगभग 10 से 15 कटड़ी तैयार होती रहे हमेशा, किसी भी टाइम चला जाइए। और एक दूधिया होते हुए दूध का काम करते हुए गांव में एचएलडीबी का पालड़ी गांव में और मिश्री गांव राजधानी से मानी जा रहा हो सब भाई, और उसका प्लेयर है दूधिया होते हुए एचएलडीबी का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ले रहा है। हर साल रिकॉर्ड करवाओ, बड़ा शौक से ले
पहले दूध गाल के आना और फिर वहाँ टेम काट के भैंस हॉस्पिटल में जाए रिकॉर्ड करवाना और फिर उनका बच्चा तैयार करना और फिर उनका दूध तुलवाना। ये भी भाई ने 8वां महीना में क्या बन भैंस का 13-13.5 किलो दूध होया था। 13 किलो दूध होया 8वां महीना में नाट ली कोच आवाज भी ताजी भी 13-14-15 भरे ली गणी है भैंस इसी। तो बढ़िया दूध रिकॉर्ड करवाया और उसकी खार की कटिया का दूध 17 किलो दूध है। तो न्यू मान लो ब्रीडर शब्द और बगैल हमारा दूध या हमारा मेरा जगरी यार है। तो भाई आया भाई दूध बेचना काम ही जब घड़ी चलती होगी ना 3 बजता हूँ ना पसीना आता भाव तू कटा करना जबकि जगह पार्टी का वो भी आएगा लिख देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंजित भाई एक बात तो एक सूचना और देनी थी, सोनीपत में अगर प्रोडक्ट मिले हैं तो भाई के पास मिलेंगे अपने। सोनीपत में ये लगा लो अपने डीलर हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट हैं भाई के पास उपलब्ध होंगे। और लंबा सफर हो जाए दूर चलना दूर का काम हो जाएगा। अपने नंबर बता दो 89 30 640 966। ये बता दो एड्रेस फिर एक बार फिर बता गाँव थाना कला है, तहसील खरगोदा, जिला सोनीपत। 89 30 640 966। धन्यवाद। और जो ही साइड में लिंगा भाई मेरा यार कुलवंत दौर है, ठीक है। जिन सारा पशुपालक होता हूँ मैं शान देखने तो भाई दौर है प्रोडक्ट में लिंगा। नंबर और बता दो अपना, कोई भी भाई उस सर्कल में लेना था 99 99 30 512। और भाई कोरियर सुविधा उपलब्ध रहेगी। और कोई भाई इकट्ठा मंगा होगा उड़ा हम तैयार हाँ है भाई कितने मंगाए ना 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 ऐसे थोड़े बनता है काम। आओ बैठे आओ आओ कोई बात नहीं लगा दी अच्छा भूपेंद्र भाई एक बार आ जाओ जाओ गर्मी गौशाला का प्रधान ही जी जूही की गौशाला आप सब भाइयों ने बेरा कितनी बढ़िया फैसिलिटी थी चला रहे हैं। पगड़ी पगड़ी तो परावांगा उम्र कम है कोई बात नहीं। गौशाला की गाय भाई जितना भी भाई ही सब ने मैं बताऊं गौशाला की गाय कई मेला में रिकॉर्ड करवाया है। वैसे भी यूँ नहीं कि भाई एक गौशाला चलाना लोग सोच के है भाई किसी की नाटकी और दुखी होगा गौशाला में छोड़ा है। कदे जूही गौशाला की विजिट करके देखो आप, मतलब दिल खुश हो जा आदमी का जागी। हर कैटेगरी का अलग अलग जैसे वार्ड बना रखे हैं, बढ़िया फैसिलिटी थी। गौ माता रखी जाओ है नाम की गौशाला है मंजित भाई। हाँ। नाम की गौशाला है भाई। वैसे ब्रीडिंग सेटअप हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। उसको। जैसे जो संवर्धन का काम है ना वो जूही गौशाला में मिलेगा। बहुत सी गौशालाएं ऐसे हैं जहाँ चारा भी बहुत कम उपलब्ध होता है और भाइयों की सेवा इतनी अच्छी है और थार पार्कर पे विशेष काम कर रहे हैं भाई। बहुत बहुत भाई का धन्यवाद। भाई के और विचार कुछ सब एक बात रहेगी अधूरी। हमने शुरुआत में एक नई पहल करी थी। आज वो बात ये गौवा का लेकर आज बता दी हमने। जो भी इससे प्रॉफिट होगा हम 5% अपना महीने में या 2 महीने में अपना गौशाला में कहीं पर भी दान करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत करी थी डेयरी गौशाला जो प्रोग्रेस गौशाला चला रही है ना तो करो दान। देखो नरी प्राण खवानियाँ और गाड़ी लेके गामा में घूम के चंदा इकट्ठा करनी है उनका कई मैटर है ना उनके पास नहीं जा रहे। लेकिन जहाँ पर जरूरत कोई नहीं। गौशाला है गौशाला बीमार भाई गौशाला से अगर ये निकालना चाहे तो इतना बड़ा खनीज है। जितने मर्जी ब्रीडिंग करके अच्छे बच्चे तैयार करके ऑप्शन करते रहो। और साहब आप जो कहोगे उस बात पर हम गौर करेंगे। गौशाला दौरे चंदा लेना हो लोग गौशाला वाला चंदे की जरूरत नहीं। भाई अगर सुचारू रूप से चलाए तो सभी को नमस्कार। एक अच्छा आदमी अच्छा काम करेगा भाई साहब। चाहे वो किसी भी फील्ड में चले जाइयो, चाहे गौ सेवा का फील्ड में जाओ या चाहे भैंस रखो, ईश्वर ने अपन को दिखा है। प्रतिमाएं काफ़ी लगा रखी हैं, जीवा के रूप में है। और ये बोल भी कौन सकते हैं कि हमारी यह तकलीफ है या यो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है। वो तो उसकी चेहरे की साइन, उसकी शरीर की साइन दिखाओगी या फिर उसका टेम टू टेम बयाना। एक बात मैं भाई साहब से बोलना चाहूँगा, देखो किसान आदमी बहुत मुश्किल की बच्चे ही करिया पशु पाले है। तो हमारा विशेष आग्रह है किसी ने दवाई देने दिया नहीं, डॉक्टर 100 बार सोचा है कि तासीर किसी होगी, सबका एक चीज़ छूट भी कोई हो है। तो सारी बातें विशेष ध्यान रखेगा। प्रोडक्ट चलो लॉन्च हो गया, अच्छी चीज़ है तो सोनन पुण बिसरा देगा, कैरिन बिसरा देगा, सारी चीज़ बिकेंगी। चाहे आप माटी बेच लियो पर बेचोगे साफ नीयत से।
दूसरा का भी भलाव है। जितो प्रोडक्ट को लॉन्च करने का फायदा था। वैसे प्रोडक्ट मार्केट में बहुत आ रहे हैं, हम बहुत संशय में रहा कि बछड़ा के खिलाओ के पिलाओ। रिजल्ट कई बार मिला है, कई बार को मिला है। एक बछड़े की भी एक सीता से। तो आपकी निवेदन है कि आपने 2-3 भाई जो पशुपालक अच्छे रहे हैं उनकी भी सहयोग लिया है इसका प्रोडक्ट की सामग्री बनाने में, और भी ज़्यादा थोड़ा विस्तार करो जिसकी मुझे आइडिया लगा। भाई देखो साल्ट कौन सा अच्छा रहेगा, मात्रा कम ज़्यादा रहे नहीं रहे, काफ़ी बात है। कोई भी दवाई बनाने में बहुत समस्या है। और ये देसी दवाई है, ये ऐसी दवाई है जो आपने बताई है कि भाई ये तो बढ़ है, जिस तरह किसी लोगों बता दें भाई या फाकी कामयाब है। तो वैसे आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया होगा, हमने पूरा विश्वास से अच्छे इंसान हो तो हम जरूर यूज़ कराएंगे पूरी गौशाला में। जिन जीवों के संबंध में कोई भी काम करो, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, नीयत साफ होनी चाहिए। और नीयत साफ एक मूल मंत्र है। कोई नहीं सोचे किस्मत साथ देगी नहीं देगी, ऐसी कोई बात का दिमाग में ना लेके आओ। नीयत साफ रखो और अच्छी चीज़ समाज में पेश करो। 20 कमाई जाओगे, कमा भी लिया और देख भी लिया। बाकी आपकी निवेदन है और सारे दर्शक जो देखें अच्छी तरह प्रोडक्ट न देखो भाई, यूज करके कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं पाओगी जब तक मन अनुमान है। तो एक बार यूज करके देखो, वो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो चैनल पे ज़रूर बताना और हम भी तभी यूज करांगे। बहुत साहब का नाम मन तो देखो मेरा फील्ड कौन रहा है वैसा मामला में, विषम पितामह ही बोलते हैं इनको, गाय भैंस के बारे में अच्छी नॉलेज। राकेश तो हमारे पास कौन से मेले में था? हाँ तो इनके मुख से ही सुना है कोच साहब का नाम। तो राकेश इज्जत का राखियो भाई प्रोडक्ट सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मंजित तो था जो ना नंबर पढ़ लेते ही था। इस तो लोकता हमारे दो रहा होता है बेचारा। बहुत शरीफ है ये, बहुत शरीफ भाई ना भाई। धन्यवाद प्रधान जी ठीक है, आपका। राम राम। आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ आ जाओ भाई। फाइनल है, कोई एक आधा भाई भूल चूक हो तो माफी। ये मेरा इसका हाँ वो तो कर दे, वो कोई दिक्कत नहीं। वो कदे मम्मा बांट दे और साथ जोड़ता हूँ भाई। ये मेरे गांव के एक आधा सरपंच एबसेंट है, किसी का ट्रैक्टर खराब हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलर हो रहा है, 2-1 सरपंच हैं। आ जाओ भाई साहब, 2 सरपंच पहुंच रहे हैं, 2-3 लगातार योजना वाला सरपंच आ गया। अच्छा भाई का ट्रैक्टर ठीक हो गया। मैंने कही मगा भाई साहब ट्रैक्टर तो एक दिन रुकी जमीन में क्यों काम करना कर ले मौका पे, तो तू चला गया ट्रैक्टर ठीक करवाने। अरे ये बेरी वाला मैंने कहा दी क्यों मेरा मुलाकात हो रही है इनका मिल के मैंने। ये एक्स सरपंच राजकुमार भाई मेरे गांव से, ठीक है। तो भाई का धन्यवाद भाई, क्योंकि भाई की भी ड्यूटी ला रही है भाई, बालक करी नौकरी पोता पोती खिलाना पड़ी, फिर भी टेम काट के आ रहा है। इस खातर धन्यवाद, क्योंकि इतना भारतीय इतनी दूर दूर थी भाई आया। तो गांव के मौजूद आदमी जरूरी है भाई। गांव की तरफ से पहले सबसे पहले तो मैं सब भैया को धन्यवाद करूँ। उस गाँव में उनको इस भाई ने और इसका प्रमोशन खातर, इसकी दवाई खातर आप लोग आया सो आप सब करते हैं दिल से धन्यवाद। ये भी एक्स सरपंच जगदेव सिंह भाई हैं, इनको भी राकेश भाई सम्मानित कर रहे हैं, तो इनका भी धन्यवाद भाई। ये भी पहुंचे, सब भाइयों का सम्मान किया इन्होंने, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब का विचार लो, बहुत सोधा हुआ है इंसान ही। सबसे पहले आपका सुनना क्या कुछ पशुपालन के फील्ड में क्या कुछ बोलना चाहोगे? हमारे कृषि प्रधान देश है, कृषि के लिए पशुपालन बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप देखो, अब तक तो इतने अनुसंधान नहीं थे, अब तो देखो बहुत अनुसंधान हो रहे इस पर। प्रोटीन की तरफ से भी, अच्छे सांडों की तरफ से भी बहुत सुधार हो रहा है। और हम किसान भाइयों को तो अपनी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन बहुत ज़रूरी हो गया है, और इसके बारे में बहुत कोशिश करें, अपने पशुओं के बारे में सुनें और इन
इतनी दूर दूर से आए भाइयों के लिए मैं अपने गांव की तरफ से, भाई मंजीत की तरफ से, अपनी तरफ से सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। करमवीर आ जाए करमवीर आगे तेरी करोड़ा मत से घर की बात है। ये टीम वाला कई देर हुई ना, ये कहना था फरार कर रहा है। ये एक सरपंच भगत राम भाई जो अपनी भैंस जीती थी महेंद्रगढ़ प्रदर्शनी में, उस टाइम साथ था। तो भाई इन भाइयों का मेरे ख्याल में मेरे फालतू मुंह पड़ गया कि बुट्टी दिया है हमने। जब का याद कर रहे हैं, स्पेशल बुलाया, रोहतक जा रहा था, ट्रैक्टर ने ठीक करवाने छोड़ के आया है घर में। तो भाई मेरा लेकिन मेरा थी घर तक का पूरा सहयोग ही रहा भाई। भाई का बड़ा धन्यवाद। आजा भाई मित्तल साहब, गुप्ता मित्तल सारा नंबर भाई पहलवान है। आइए पहलवान आ जा। दवाई तो बेचा हुआ मेडिकल कर रहा है। ये भाई संजय मित्तल भाई अपने बहुत चल रही थी मेडिकल स्टोर कर रहा भाई। ये मेडिकल वाला की डॉक्टर की जब बोला जब केम सही होगा, कोच साहब ने तो अपना आदेश कर दिया भाई। बर तो यो भाई महाराज सूरजमल पहलवान है। हाँ, और ये अपने बाग प्रति पहलवान है भाई। सूरजमल नाम है। और गति खड़ी कहनिया है, अजम हो तो ना सो ना हो, जो भी बात कही आज से मिले खड़ी का है जो कहनी है मुंह भैया कैमरा के सामने थोड़ी याद कमी है या ना तो 1 मिनट में मुंह बगा दिया। और भाई मित्तल साहब आरएसएस का करने को होगा, वो कछाड़ी टीम का सब जकिंग है जजर जिलेगा। हाँ और विधायक का मेरे ख्याल में हमने सारा रूप पक्का लगी। भाई का विचार लो। हाँ यो मेरा ही हाथी पाप करवा मंजीत भाई और खेड़ा गांव मेरा बहुत ही निजी गांव है और मंजीत भाई का बहुत धन्यवाद। और मैं मंजीत को बहुत बचपन से जानता हूँ और पशुपालन में मंजीत भाई का बहुत बचपन से इनका रुझान और प्रेम पशुपालकों के प्रति, पशुओं के प्रति रहा। क्योंकि मेरा मेडिकल स्टोर है तो मेरा आना जाना बड़ा इनके साथ रहता है। तो मेरे को भी नॉलेज नहीं, उन प्रोडक्ट की मंजीत भाई को नॉलेज है। ऐसे ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी ऐसी बात बताते हैं मेरे को भी कि भाई संजय भाई ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। क्योंकि जिसके दिमाग, जिसका क्रिएटिव रहता है, सोच जिसकी लंबी और बड़ी होती है, वो ऐसी बातें सोचता है। और जो ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं, मैं ये मानता हूँ कि प्रोडक्ट किसी भी सूरत में, किसी भी उसमें कम नहीं रहेंगे। और ये प्रोडक्ट पशुओं में जान डाल देंगे, जान डालेगी तो दूध बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा तो मंजीत भाई का नाम होगा। और इसकी कंपनी दिन दोनी रात चौगनी तरक्की करे, ऐसी भगवान से शुभकामनाएं, बाबा भोलेनाथ से शुभकामनाएं और इनको बधाई देता हूँ। मंजीत भाई, हंसी जगमगाता नगीना मिलेगा, तूफानों में अक्सर सफीना मिलेगा, जवां हौसलों को बुलंद रखिए, इसी में तरक्की का जीना मिलेगा। भाई यो पहलवान है मेरा साथी। भाई सब जानी ही श्री भगवान आ रहे और भी आसपास का व्यापार करने वाला भाई। भाई तो पशु भी खरीदते हैं, बिक्री का भी काम है। रेवाड़ी जिला में कोसली का आर बार का जो सर्कल है, कोसली रोड आई मोड़ पालास या रेवाड़ी से इस साइड का, उसका डीलर भाई रहेगा अपना। भाई ने बहुत दिन थी, जब थी ट्रायल पे लगाया, जब थी इच्छा थी तो हितेश भाई के पास अपना प्रोडक्ट मिलेगा। भाई का मोबाइल नंबर यो बताओ ना बताओ, मैं बता दूँ, हमारा मौखिक याद पाऊंगा। 88 140 31 204 इसका मोबाइल नंबर है। ठीक, और जो भी भाई लेना चाहो वो इसकी संपर्क कर सके। ठीक है। अपनी फाकी सी है भाई, से आदमी भी ले लियो, भाई भी सक ले लेगा, आराम करेगी। प्रीतम है कोई बात नहीं, एक तो बात से शिव कुमार जी फिर आखिरी में साथ जा पाऊंगा। जो प्रीतम भाई है भाई, रेवाड़ी के उस साइड का जो सर्कल है, कोटपुतली साइड का या तिजारा साइड का जो भी है,
तिजारा से इधर का सर्कल रेवाड़ी तक का प्रीतम भाई दौर खलीलपुरी भाई का गांव है। टोटली प्रोडक्ट भाई दौर मिलेगा। और साथ जो अपना शिव कुमार भाई है और एक लंगोटिया यार है दोनों ये एक नकल आलू थे तो लाडू वाली कुश्ती की जोड़ो ना कर देते था रागना पड़ी। ठीक है तो भाई इसकन भाई कन अपना उस प्रोडक्ट मिलेगा। 2-4 भाई यहाँ फोन भी आया था वो लाइव भी देख रहे होंगे तो वह भाई दौर ले लियो। अपना मोबाइल नंबर बता। मोबाइल नंबर 9729338634। धन्यवाद जो अब जेपी का कोडिया ताजा भैंस 5-5 लाख के लिए दुनिया दूध देखती मैटेड ही नहीं ले सके मेरा भाई। बाखड़ी भैंस किंग है भाई। बाखड़ी भैंस में 3-3, 4-4 लाख रुपए 5-5 की भैंस खरीदनी फिजिकल फिट खरीदनी। दूध तो बेचारा ने सब 25 किलो कह की दे दी दूध लेकर आए फिर 18 किलो की बाखड़ी को कहते खा सकी। ठीक है लेकिन बहुत मेहनती आदमी है बढ़िया पशुओं सिलेक्शन करे है। और भाई जेपी भाई धन्यवाद आपका पहुंचे आप। तो भाई जितना भी साथी हैं लाइव में बहुत घनी बार होली सारा भाई परेशान भी हो लिया हूँ छक लिया हूँ। आ जाइए बुरे तू आ जाइए काम। तो ये एक चीज बताऊं भाई ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट का प्रमोशन कितने कितने हमारा कमाई का सोर्स है। चाहे भाई कितने कितने बेचन का एक लालच हो गया कुछ कोई बिजनेस है थोड़ा बहुत होता है थोड़ा बहुत के पूरा करना चाहिए। तो भाई अब सारा भाइयों ने एक चीज और बताना चाहूंगा। ये करमवीर भाई है हरिओम मंजीत भाई के पास भी एक बुल है मेरे ख्याल में 2-3 मेला जीता है। अनमोल बागपुर का नाम थी और इसका नेशनल चैंपियन रहा था मुजफ्फरनगर के अंदर रुद्रा बागपुर। और भाई हमारी भी एक मैच वो एक भाई कहा था चैंपियन बन गई चैंपियन है और के कहा हमारी भी एक मैच जीत रही है। हमारा कटड़ा भी 2 मेला में पोजीशन में आ रहा है। तो वो बुढ़ा नहीं कह रहा ईसा गई आए हूँ तो भाई आन का भी जीत रहा है हमारा भी जीत रहा है। तो हमने एक स्कीम करी है कि मैं सिमन देन बेरी जाना पड़े मन और आने की जरूरत पड़े तो ये फिर मेरा बहु ज्वेलरी खान पर बहुआ भाड़ा मेरी चुप चाला दे की डिगर जा तो तीनों बुला सिमन उरे मिलेंगे और तीनों ही बुला का उत मिलेंगा। और जो इस लाइन में जो भी भाई काम करी है जहाँ भी सप्लाई होगी तीनों बुला सिमन एक जगह उपलब्ध मिलेंगे आपने। और हमने कहता सारी मैचा तारी 10 मैचा में दी 8 बोरा लगा लियो 1-2 यहाँ हमारा लगा लियो। अकागे के मेरा भाई अच्छी दूध भी काट रखा है सुथरी भैंस है तो के मेरा हमारा भी सूत बैठ जाओ भाई हर का भी झोटा जाका जीत रहा हूँ। तो एक साथी आ गया कुछ साबुन उला एक काटड़ी पाली थी खूब खबात करी बिकी 1.25 लाख। एक नूला पान तो झोटा पड़ा था दांत बिना थोड़ा बेच दिया 2.5 लाख का। तो झोटा पैसा भी कम नहीं रह रहे हैं वैसे क्योंकि जैसे जैसे ब्रीड पापा सुधार पर ध्यान देता जाओ हाँ सारा भाई सब जागरूक हैं। तो बहुत सही साई दिन 10-20 भैंस ही वो डायरेक्ट बुल ने खरीद ली ही। इस भाई की भैंस का तो 2-3 पीढ़ी का रिकॉर्ड है। इसने झोटा सेल कर दिया था झोटा पंचायत ने जेड़ी मार दी ले पहलवान ने टीम ने उल्टा जालिया ने ले पकड़ कर रुपया झोटा जेड़ी नहीं मारनी मैं तो अपना उल्टा ले जाऊंगा रीब ले आया ईब करवा दिया सिमन तैयार। ठीक है जितना साथी उरा आया ही सारा भाइयों का भाई उरा पूछने खातर बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बात और रह गई हमने जब झोटे पाले तो हमको देखो कोच साहब बड़ा का बहुत बड़ा हमारे तो ये आइडल हैं इस पशुपालन में भी और चीज़ों में मेले में भी हम कोच साहब ने देख कर जाने लग गए दिन का झोटा है देख कर जब बादल तक रहा उसके बाद ही पाला था हमने कोच साहब की रीस कर काम। तो रीस में कितने किताब कोच साहब का आशीर्वाद रूप रहा नहीं साहब हाँ आशीर्वाद तो आशीर्वाद रहा तो कितने कितने ट्रेंट की ओट में हमारी लिकट जाओ है का दिखोला। तो ठीक है भाई सारा भाई पहुंचा सारा धन्यवाद। कोई एक आधा भाई रह भी गया हो तो फील ना करियो क्योंकि सम्मानित करना है और आओ मैं भी आज तार के साथ खड़ा हूँ एक आधा रह गया हो तो मेरा बराबर मान लियो सारा भाई राम राम भाई। अरे सारा भाई चलो और प्रसाद लो और उसके बाद करी जान की कहाँ कॉन्टेक्ट जाओ तो सांझा प्रोग्राम खातर आप तैयार। हाँ